ओम। आप सभी को सादर नमस्ते, जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। अपने चैनल पर बुक सीरीज के अंतर्गत आज जो ग्रंथ लेकर आई हूँ उसका नाम है गायत्री महाविज्ञान, जिसे लिखा है आधुनिक भारत के महान तपोनिष्ठ महान विद्वान आचार्य श्री राम शर्मा जी ने। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यजुर्वेद के 36वें अध्याय का तीसरा मंत्र, गायत्री मंत्र, जिसे लेकर आज के समाज में, आज के अल्प विकसित समाज में, अल्प विकसित ही कहेंगे, भारतीय समाज जो है वो कभी विकसित था, अब बहुत अल्प हो गया है। तो इस मंत्र को लेकर बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। मंत्र से एक प्रकरण मिला ग्रंथ में, जो आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। वैसे तो बुद्धिजीवी लोग जो हैं इस बात से अवगत हैं, जो साधनात्मक क्रियाओं में रत हैं वो लोग इस बात से अवगत हैं कि महाभारत और लंका युद्ध में जो अस्त्र शस्त्र प्रयोग हुए थे उनमें से बहुत थोड़े का धुंधला रूप अभी सामने आया है। रडार, गैस बम, अश्रु बम, रोग कीटाणु बम, परमाणु बम, मृत्यु किरण आदि का धुंधला चित्र अभी तैयार हो पाया है। प्राचीन काल में मोहक शस्त्र, ब्रह्मपाश, नागपाश, वरुणास्त्र, आग्नेय बाण, शत्रु को मारकर तर्कस में लौट आने वाले बाण आदि उपयोग में थे। शब्द वेद का प्रचलन था। ऐसे अस्त्र शस्त्र किन्हीं कीमती मशीनों से नहीं, मंत्र बल से चलाए जाते थे, जो शत्रु को जहाँ भी वह छुपा हो वहाँ ढूंढकर उसका संहार करते थे। लंका में बैठा हुआ रावण और अमेरिका में बैठा हुआ अहिरावण आपस में भली प्रकार वार्तालाप करते थे। उन्हें किसी रेडियो यंत्र या ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं थी। विमान बिना पेट्रोल के उड़ते थे। अष्ट सिद्धि और नौ निधि का योग शास्त्रों में जगह जगह पर वर्णन है। अग्नि में प्रवेश करना, जल पर चलना, वायु के समान तेज दौड़ना, अदृश्य हो जाना, मनुष्य से पशु पक्षी और पशु पक्षी से मनुष्य का शरीर बदल लेना, शरीर को बहुत छोटा या बड़ा, बहुत हल्का या भारी बना लेना, शाप से अनिष्ट उत्पन्न कर देना, वरदानों से उत्तम लाभों की प्राप्ति, मृत्यु को रोक लेना, पुत्रेष्टि यज्ञ, भविष्य का ज्ञान, दूसरों के अंतस की पहचान, क्षण भर में यथेष्ट धन, ऋतु, नगर, जीव जंतु, गण, दानों आदि उत्पन्न कर लेना, समस्त ब्रह्मांड की हलचलों से परिचित होना, किसी वस्तु का रूपांतर कर देना, भूख, प्यास, नींद, सर्दी, गर्मी, विजय, आकाश में उड़ना आदि अनेकों आश्चर्य भरे कार्य केवल मंत्र बल से, योग शक्ति से, आध्यात्म विज्ञान से होते थे। और उन वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए किसी प्रकार की मशीन, पेट्रोल, बिजली आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। यह कार्य शारीरिक विद्युत और प्रकृति के सूक्ष्म प्रवाह का संबंध स्थापित कर लेने पर बड़ी आसानी से हो जाते थे। यह भारतीय विज्ञान था जिसका आधार था साधना। क्योंकि आज हम साधना से बहुत दूर जा चुके हैं। आज साधारण जनमानस को ये सब कोल कपोल कल्पनाएं लगती हैं। जो लोग थोड़ा भी साधना की ओर आकर्षित हैं या थोड़ा भी इस क्रिया को जानते हैं या दर्शनों का अध्ययन करते हैं, वो तो इस चीज़ को बहुत अच्छी से भली भांति समझते हैं। लेकिन जो लोग मैकाले शिक्षा पद्धति में अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं, अपने ग्रंथों को जलाते हैं, मजाक उड़ाते हैं अपनी संस्कृति का, वो लोग बहुत ही अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं और इस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल है। तो साधना में ही यहाँ आता है गायत्री साधना। क्या है गायत्री साधना? सद्ज्ञान की उपासना है गायत्री साधना। मेधा बुद्धि बनने के लिए उपासना की जाए, सद्मार्ग पर चलने के लिए उपासना की जाए, ये है गायत्री साधना। तो इस गायत्री महाविज्ञान जो ग्रंथ है, इसमें
सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को आचार्य श्री राम शर्मा जी ने लिखा है। और वो क्योंकि एक स्त्रियों पर उनका मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी था, समाज पर, स्त्रियों पर, और उन्होंने इस गायत्री मंत्र को गायत्री माता का एक तस्वीर के रूप में भी प्रकट किया, क्योंकि प्रारंभिक साधकों के लिए एक बिना किसी प्रतीकात्मक चिन्ह के, प्रतीक के रूप में किसी को रखे बिना साधना करना बहुत असंभव सा होता है। इसलिए उन्होंने साधारण से प्रारंभिक साधकों का भी ध्यान रखा है और बाद में इसकी क्रिया को आगे बढ़ाते हुए चले गए हैं। ब्रह्म बनने तक की क्रिया को बहुत ही बारीकी से उन्होंने समझाया है। हम गायत्री मंत्र का जो अर्थ है वो साधारणतया तो जानते हैं कि हम उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, पाप नाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी, प्रकाशवान, दिव्य रूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ये तो साधारण अर्थ है जो हम सबको पता है, परंतु आचार्य जी इसमें एक एक शब्द का अर्थ बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ाते जाते हैं। एक एक शब्द के कई कई अर्थ बताते हैं, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बताते हैं। फिर शब्दों के बाद एक एक अक्षर का अर्थ बताते हैं और पूरा ये ग्रंथ एक एक मंत्र पर इतना बड़ा ग्रंथ लिखना कि मेरे पास जो ग्रंथ है इसकी पेज की लेंथ भी काफ़ी है और इसका फ़ॉन्ट काफ़ी छोटा है, उसके बाद भी 405 पेज का ग्रंथ है ये। एक मंत्र पर इतना बड़ा ग्रंथ लिखना, वो कितने बड़े वैज्ञानिक होंगे इस विषय में, कितने बड़े तपस्वी होंगे, हम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस मंत्र के द्वारा उन्होंने व्यक्ति की हर परेशानी का इलाज बताया है और हर तरह की साधना, समाधि तक पहुंचने का तरीका बताया है। गायत्री मंत्र के द्वारा चक्र भेदन की प्रक्रियाएं बताई हैं। व्यक्ति की प्रतिदिन के रोज़मर्रा की परेशानियों से उभरने के लिए इस मंत्र के द्वारा तरीके बताए हैं। व्यक्ति को ब्रह्म की स्थिति प्राप्त करने के तरीके बताए हैं। बहुत सारी चीज़ें इस ग्रंथ में उन्होंने बताई हैं। तो जो लोग गायत्री मंत्र पर रिसर्च कर रहे हैं उन्हें शायद इससे सुंदर जो भी है व्याख्या है गायत्री मंत्र की और गायत्री मंत्र विषय के बारे में है, इससे सुंदर मुझे लगता है और कहीं नहीं मिलेगा। उन्हें ये ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए और उन बहनों को ये ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए जो व्यासपीठ पर बैठती हैं और व्यासपीठ पर बैठे ही पुरुषों के द्वारा उन्हें अपमानित किया जाता है और ये कह दिया जाता है कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। जो स्त्रियां वैदिक पद की राही हैं उन्हें तो पता है, वो उत्तर भी दे लेती हैं, लेकिन जो बहनें हमारी व्यासपीठ पर बैठी हैं भागवत पुराण इत्यादि पढ़कर, जिन्होंने वेदों से दूर हैं या इस तरह के ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, वो निरुत्तर हो जाती हैं। तो उन्हें भी अवश्य ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए और उन्हें याद रखना चाहिए। आचार्य जी की एक बात उन्हें अवश्य याद रखनी चाहिए, जिस बात को मैं भी बहुत सहमत करती हूँ कि जो नारी है वो मनुष्य की निर्मात्री है, समाज की निर्मात्री है। नारी के बिना मनुष्य को बनाने वाला दूसरा और कौन है? उसके बिना इस समाज को, मनुष्य को कौन रच सकता है? जन समाज दो भागों में बटा हुआ है, नर नारी। नर की उन्नति, सुविधा और सुरक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किया जाता है, परंतु नारी हर क्षेत्र में पिछड़ी हुई है। फलस्वरूप हमारा आधा संसार, आधा परिवार, आधा जीवन पिछड़ा रह जाता है। जिस रथ का एक पहिया बड़ा और एक छोटा हो, जिस हल में एक बैल बड़ा और एक छोटा कमज़ोर बैल जुता हो, वहाँ पर संतोषजनक परिणाम कैसे मिल सकता है? कैसे कार्य हो सकता है संतोषजनक? हमारा देश, हमारा समाज, समुदाय तब तक सच्चे अर्थों में विकसित नहीं किया जा सकता जब तक कि नारी को भी नर के समान अपनी क्रियाशीलता एवं प्रतिभा प्रकट करने का अवसर प्राप्त ना हो। नारी से नर की उत्पत्ति होती है। बालक ही तो माता की आदि गुरु है। पिता का वीर एक बूंद निमित्त होता है, लेकिन
माता से क्या होता है, माता की अंग प्रत्यंग माता के रक्त से ही बनते हैं। जो भी बालक के अंग प्रत्यंग हैं वो माता के रक्त से बनते हैं। उस रक्त में जैसी स्वस्थता होगी, उस रक्त में जैसी प्रतिभा होगी, उस रक्त में जैसी विचारधारा होगी, उस रक्त में जैसी बुद्धि का समावेश होगा, जैसा स्वभाव होगा उस रक्त का, वैसा ही आपकी संतान का स्वभाव बनेगा, वैसा ही आपकी संतान बनेगी। नारियां यदि अस्वस्थ, अशिक्षित, अविकसित, कूपमंडूक और पिछड़ी हुई रहेंगी तो उनके द्वारा उत्पन्न हुए बालक भी इन्हीं दोषों से युक्त होंगे। ऊसर खेती में अच्छी फसल नहीं हो सकती। अच्छे फलों का बाग लगाना है तो अच्छी भूमि की आवश्यकता होगी। इसलिए सभी बहनों को, माताओं को स्वयं को स्वस्थ बनाना है, शरीर से, मन से, बुद्धि से, संस्कारों से, और अपनी संतान को उत्तम बनाना है। आप संस्कारित होंगी, आप एक संस्कारित समाज का निर्माण कर पाएंगी। यह समाज विकास कर पाएगा, विकसित हो पाएगा। आज जो लोग नारियों को कम मानते हैं, कम आंकते हैं, या उन्हें कहते हैं कि ये मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, वो मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, उसका कारण उनकी माताएं हैं, उनकी अशिक्षित माताएं, जिनको स्वयं को नहीं पता था कि अपने बालकों को क्या शिक्षा देनी चाहिए। यही उनकी कमजोरी है और इसीलिए वो अधूरे जानी बन के समाज को एक गलत दिशा देते हैं और वो दुनिया में जाते हैं एक बड़े मंच पर बैठने और वहाँ से जाके स्त्रियों के बारे में गलत शिक्षा देते हैं। इसलिए नारी को आगे आना है, संस्कारित बन के समाज का उत्थान करना है। और ये जो आचार्य जी ने इस ग्रंथ की रचना की है, समाज को संस्कारित करने के लिए ही की है, नारियों को अपनी शक्ति पहचानने के लिए की है। जो बहुत ही कुरीतियाँ फैली हैं समाज में, उनको मिटाने के लिए की है। बहुत बार ये होता है कि नारियों को हवन नहीं करना चाहिए, वैदिक मंत्र नहीं बोलना चाहिए। बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक बताया है आचार्य जी ने। उन्होंने किसी भी बात का एक उदाहरण नहीं दिया है, कई उदाहरण दिए हैं, कई ग्रंथों से उदाहरण दिए हैं, वेदों से उदाहरण दिए हैं। और उसी में उन्होंने एक स्मृति रत्न का उदाहरण दिया है, जिसमें है कि पत्नी प्रतिदिन अग्निहोत्र, संध्योपासना, बलिवैश्य आदि नित्य कर्म करे। यदि पुरुष ना हो तो अकेली स्त्री को भी यज्ञ करने का अधिकार है। इस तरह से हमारे समाज को संस्कारित करने के लिए स्त्रियों का उत्थान होना, उनका संस्कारित होना बहुत आवश्यक है। इस ग्रंथ को अवश्य पढ़ें, अपनी शक्ति को पहचानें। आखिर क्या है गायत्री, क्या है गायत्री साधना, क्या है गायत्री मंत्र, इसको अवश्य पहचानें। हमारे इस संसार में जो हमारे दुखों का कारण है ना, वो 3 प्रकार का होता है। एक अज्ञान, दूसरा आसक्ति और तीसरा अभाव। और ये तीनों ही कारण पर विजय पाई जा सकती है साधना से, उपासना से। तो आप आरंभिक साधक हैं तो भी आरंभ की क्रियाएं अपनाइए। आप आरंभिक से आगे जा चुके हैं तो उसकी क्रियाएं अपनाइए। आप आचार्य जी ने इसमें इतना अच्छा तरीका बताया है, चाहे वो पौराणिक मत वाला हो, चाहे वो वैदिक मत वाला हो। अगर ग्रंथ को बड़ी ही गंभीरता से पढ़ें तो इसमें उन्होंने हर किसी का मनोवैज्ञानिक ख्याल रखा है, मनोवैज्ञानिक ध्यान रखा है, और जीवन की हर समस्या का समाधान इसके द्वारा बताया है। बस हमें करने की आवश्यकता है, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, अपने ग्रंथों से जुड़े रहें, आर्ष ग्रंथों से जुड़े रहें, कल्पनाओं में मत जिएं, गलत बातों पर विश्वास ना करें, समाज को एक नई दिशा दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।